नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम। कैसे हैं आप सभी? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी शानदार होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। अभी अभी एसएससी सीजीएल प्री के एग्जामिनेशन हमारे जो है वो लगभग खत्म हुए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने एसएससी सीजीएल प्री का एग्जामिनेशन दिया है, उनका एग्जामिनेशन, उनकी परीक्षा बहुत ही शानदार गई होगी और उन्होंने जितनी भी मेहनत की होगी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्वेश्चंस किए होंगे। अब जब एग्जामिनेशन हमारा हो चुका है तो उसके बाद आप में से कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, लगभग सभी स्टूडेंट, सभी विद्यार्थियों के दिमाग में एक चीज जरूर आती होगी कि अब आंसर की कब तक आ जाएगी और हम आंसर की को देख करके ये आइडिया कब तक लगा पाएंगे कि आखिरकार हमने जो क्वेश्चंस किए उसमें से कितने सही हैं और कितने गलत निकले होंगे। नेगेटिव हटाने के बाद में हमारा जो रॉ स्कोर है वो कितना बन रहा होगा और नॉर्मलाइजेशन के बाद हमारा स्कोर लगभग कितना हो जाएगा। क्या एक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर से आगे हम लोग जा पा रहे हैं या उसके पीछे ही हैं? उसके अकॉर्डिंग हम लोग मेंस की तैयारी को डिसाइड करेंगे कि आखिरकार मेंस की तैयारी हमें करनी है या नहीं करनी है। देखिए, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका प्री बहुत ही शानदार गया होगा। उनके दिमाग में पहले से जो है ये माइंडसेट है कि हाँ, हमारा एग्जामिनेशन बहुत शानदार गया है और इसीलिए उन्होंने मेंस की तैयारी शुरू कर दी। और वैसे मैं ये कहूंगा कि ज्ञानी व्यक्ति वही है जिसने मेंस की तैयारी शुरू कर दी होगी। अगर उसके प्री के अंदर 65 के आसपास क्वेश्चन भी सही हुए हैं और कुछ ही अगर गलत हुए हैं तो लगभग आप लोगों को प्री की तैयारी, प्री की प्रिपरेशन जो है वो करने के बाद अब मेंस की प्रिपरेशन करना शुरू कर देना चाहिए। प्रीवियस कुछ एग्जामिनेशन को अगर हम लोग एनालिसिस करें, एसएससी ने प्रीवियस जो एग्जामिनेशन में पैटर्न अपनाया उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग एनालिसिस करें तो आखिरकार एसएससी सीजीएल एक्सपेक्टेड आंसर की डेट जो होनी चाहिए वो लगभग क्या होनी चाहिए। देखो, पुराने जितने भी पेपर हुए हैं, अभी हाल ही में जितने भी अलग अलग नोटिफिकेशंस आए उसके बाद जब भी पेपर हुआ, चाहे वो एमटीएस का हो, चाहे वो सीपीओ का हो, चाहे वो सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, जो भी एग्जामिनेशन हुआ है उसके 4 दिन के बाद, लगभग 4 दिन के बाद एसएससी आंसर की रिलीज कर दे रहा है। हाँ, कभी कभी ऐसे चांसेस भी बने हैं जब 4 दिन के बजाय 6 दिन, 8 दिन या 10 दिन के आसपास समय लगा है, लेकिन मैक्सिमम टाइम, अधिकतर टाइम ये हुआ है कि लगभग 4 दिन के अंदर अंदर, लगभग 4 डेज बाद, यानी कि 4 दिन के बाद में आंसर की रिलीज हुई है। कभी कभी ये 6 दिन भी लगाया है, कभी कभी 12 दिन या 10 दिन के आसपास भी समय लगा है। तो एक अंदाजे से अगर हम एसएससी के पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करें तो एक अंदाजा यह है कि 99% संभावना यह है, अधिकतम संभावना लगभग यह है कि एग्जामिनेशन खत्म हो चुका है। तो एग्जामिनेशन खत्म होने के 4 से 5 दिन के अंदर अंदर आपके आंसर की रिलीज कर दी जानी चाहिए। तो 99% संभावना तो ये बनती है कि 4 से 5 दिन के अंदर अंदर आपके आंसर की रिलीज कर दी जाएगी। बाकी की 1% संभावना तो आप जानते हैं कि वो तो हमेशा रहती है कुछ भी होने की। तो ये एक संभावना है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग इंतजार कर सकते हैं। वैसे तो आप लोग देख सकते हैं कि आखिरकार आंसर के आने के बाद आपका कितना स्कोर बन रहा है और कितने आपके आंसर सही जा रहे हैं और कितने गलत आ रहे हैं। जब भी आपके आंसर की आएगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आंसर की आने के बाद आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, आपका स्कोर लगभग क्या बन रहा है, उसको कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।